नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम गुफा स्थापत्य कला पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पूरा प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मंदिर स्थापत्य करा चुका हूँ, स्तूप स्थापत्य करा चुका हूँ। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं गुफा स्थापत्य के बारे में। तो एमपीपीएससी की सीरीज में हम काफी आगे तक आ चुके हैं। आप देखें यहाँ पर भीमबेटका। मध्य प्रदेश में कई ऐसी गुफाएं हैं, परंतु इनमें से एक प्रमुख गुफा है भीमबेटका शैलाश्रय या भीमबेटका रॉक शेल्टर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा गुफाओं का समूह मिला है वो यहीं से मिला है। ये भीमबेटका जो शैलाश्रय है ये जिला रायसेन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? जिला रायसेन में मिला है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफाएं कौन से जिले में प्राप्त हुई हैं, तो ये रायसेन के जिले में प्राप्त हुई हैं। और ये प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं। तकरीबन 30,000 वर्ष पूर्व ये पाषाण युग की गुफाएं हैं। यहाँ से 500 से ज्यादा गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसपे अनेक चित्रकारी की गई है। इन गुफाओं में शिकार करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जानवरों की चित्र बनाए गए हैं, मानव की आकृतियां बनाई गई हैं। ठीक है। तो इसमें युद्ध करते हुए भी दिखाया गया है, घुड़सवारी दिखाई गई है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अनेक ये लाल या सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। जहां पर लाल रंग नहीं यूज हो पाया वहां पर पत्थर को ही कट करके चित्रकारी की गई है। तो कहीं घुड़सवारी आप देख सकते हैं, युद्ध के पोजीशन में दिखाया गया है। कहीं दिखाया है कि कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ रहा है और मधुमक्खी के छाते से रस निकाल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी आकृतियां, यानी मानव के अनेक जो एक कह सकते हैं आयाम है, वो है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। भीमबेटका की गुफाओं को पांडव के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो शायद यहीं आकर वहां यहाँ पर उन्होंने अपना 1 साल का अज्ञातवास काटा होगा। ठीक है। और चूंकि ये इतनी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया गया है। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब मान्यता दी गई है? 2003 में। ठीक है। मानव सांस्कृतिक विकास का प्रमाण है। ठीक है। तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन गुफाओं की जो खोज किया है, इन गुफाओं की खोज करने वाले हैं डॉक्टर विष्णुधर। एक सेकंड आपको लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर डॉक्टर किसने खोज किया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर श्रीधर वाकड़कर। ठीक है। वाकड़कर। वाकड़कर भी अगर आपको याद रहेगा चल जाएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये कब खोज किया है इन्होंने? तो 1957 में इन्होंने भीमबेटका शैलाश्रय की खोज की है। ठीक है। तो यह तो भीमबेटका। अच्छा, इनमें कई ऐसी गुफाएं हैं, इनके पेंटिंग के आधार पर, इनका जो चित्रकारी की गई है इसके आधार पर उन गुफाओं का नामकरण भी किया गया है। कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, जैसे एक गुफा है नग्न भट्टारिका। नग्न भट्टारिका। नग्न भट्टारिका। ठीक है। भट्टारिका। ठीक है। नग्न भट्टारिका एक गुफा है। ठीक है। एक गुफा है मेदलेनीय। मेदलेनीय गुफा। मेदलेनीय गुफा। इस गुफा में जो पेंटिंग मिली है, चित्रकारी मिली है, ये यूरोप की जो यूरोप में जो गुफाएं मिली है या वहां पर जो पेंटिंग मिली है, कुछ 12,000 बीसी से 12,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी के आसपास की जो वहां से चित्रकारी मिली है उससे काफी मेल खाती है। और इसीलिए इसका नाम क्या है? मेदालेनीय गुफाएं। ठीक है। नग्न भट्टारिका हो गई, मेदालेनीय हो गई। मेदालेनीय में क्या मिला है? यूरोप से मिलती जुलती पेंटिंग मिली है। यूरोप से मिलती जुलती पेंटिंग मिली है। इसके अलावा तीसरी गुफा है जिसे कहा गया है बराहगिरी। ठीक है। बराहगिरी। बराहगिरी। इसमें नामकरण इसके बराह मूर्ति मिली है। ठीक है। ये बराह आधार पे जो बराह की मूर्ति मिली है यहाँ पर, इसके आधार पर इसका बराहगिरी नाम दिया गया है। चौथी है बड़ा रंग महल। बड़ा रंग महल। रंग महल। दोस्तों, बड़ा रंग महल में यहाँ पर
पेड़ में चढ़ता हुआ एक मानव जिसके पीठ में एक टोकरी बंधी हुई है और संभवतः यह मधुमक्खी का रस निकालने के लिए चढ़ रहा है। तो ये है, और इसी के आधार पर ये जो बड़ा रंग महल है, तो ऐसे समझिए कि पेड़ में चढ़ता हुआ, पेड़ पर चढ़ता हुआ मानव, पेड़ पर चढ़ता हुआ मानव, ठीक है। इसके आधार पर इसको बड़ा रंग महल कहा गया है। पांचवी है जिसे छोटा रंग महल है, छोटा रंग महल, ठीक है, छोटा रंग महल है। एक है छह, मुर्दा टोंग, मुर्दा टोंग। मुर्दा टोंग में दोस्तों सागर विश्वविद्यालय की एक टीम गई थी। यहां पर इन्होंने ताम्र पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर ढूंढे हैं। तो पाषाण के ताम्र पाषाण कालीन मानव के मानव के साक्ष्य मिले हैं, मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है, अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हुआ भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। एक बार फटाफट समराइज करते हैं दोस्तों। 1957 में, 1957 में, 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने इसकी खोज की, ठीक है। और ये रायसेन जिला में पड़ता है और 30,000 वर्ष पुराना यानी पाषाण युग की ये गुफाएं हैं। 500 से अधिक यहाँ पर शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनेक तरह की चित्रकारी की गई है, ठीक है। और इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। इसके अलावा इन गुफाओं को कुछ नामकरण भी दिया गया है इनके चित्रकारी के आधार पर, जैसे कि नाग भट्टारिका, मेदालनीय। मेदालनीय में याद रखना है कि यूरोप में जो 12,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी की जो गुफाएं मिली हैं, वहां पर जो चित्रकारी मिली है वो इससे मेल खाती है। इसी तरह की चित्रकारी वहां पर मिली है। बराहगिरी, बराह के बेसिस पे यहाँ पर नाम रखा गया है। बड़ा रंग महल में पेड़ पे चढ़ता हुआ इंसान है। छोटा रंग महल है मुर्दा टोंग की खोज जब सागर विश्वविद्यालय की एक टीम गई थी, वहां पर इनको ताम्र पाषाण कालीन मानव के अस्थिपंजर मिले हैं, ठीक है। तो यह तो दोस्तों रहा किसके बारे में, भीमबेटका के शैलाश्रय के बारे में। आइए बात करते हैं अगली गुफा के। तो दोस्तों ये दूसरी गुफा है आपकी, जिसे हम कहते हैं बाघ की गुफाएं। ये बाघ की गुफाएं जो हैं दोस्तों, बाघ की गुफाएं ये इंदौर झाबुआ मार्ग में पड़ती है। ये धार जिला में, एक तरह से धार जिला में ये गुफाएं पड़ती हैं, ठीक है, नर्मदा नदी के पास में। धार जिला में नर्मदा नदी के पास ये गुफाएं हैं, ठीक है। और ये गुप्त कालीन गुफाएं हैं। गुप्त काल में 5वीं शताब्दी की ये गुफाएं हैं। इसकी पहली बार खोज किसने किया, तो ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो खोज किया किसने, 1818 में, 1818 में किसने किया, डोंगर फील्ड ने, डोंगर फील्ड ने, डोंगर फील्ड ने इसकी खोज की, डोंगर फील्ड ने इसकी खोज की। और 1951 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, ठीक है, स्मारक घोषित किया, ठीक है। ये बेसिकली बाघ नदी, ये बाघ की गुफाएं इसलिए पढ़ा कि ये बाघ नदी पर पड़ता है। किस पे है, बाघ नदी। तो कौन सी नदी के किनारे है, बाघ नदी, बाघ या बाघिन नदी, बाघिन नदी कहा जाता है, ठीक है, बाघिन नदी, ठीक है, इसके किनारे है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाघ की गुफाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ बाघ रहते थे, ठीक है। तो बाघिन नदी के किनारे था इसलिए इसकी बाघ गुफाएं इसका नाम पड़ गया। 1818 में डोंगर फील्ड ने इसकी खोज की थी और 1951 में राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित कर दिया गया। यहां पर से 9 गुफाएं थी पहले शुरू में, लेकिन अभी जो सही कंडीशन में है इनमें से 5 गुफाएं हैं, ठीक है, 5 गुफाएं हैं। और ये सारी गुफाएं ही ये बौद्ध धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला का ये कला को दिखाती हैं। यहाँ की जो गुफाएं हैं, यहाँ की जो चित्रकारी है या यहाँ की जो गुफाओं का आकार है, वो किससे मिलता जुलता है, अजंता गुफाओं से, ठीक है। तो अजंता गुफाओं से मिलता है, बुद्ध मूर्तियां और यहाँ पर जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं, ठीक है। तो जातक कथाएं भी यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। ये बेसिकली पूरे एक चट्टान को काट कर ये बनाया गया है, ठीक है, जिसमें से मेहराब है, छत है। जैसे आप देखें, ये देखें, मेहराब बने हुए हैं, छत बने हुए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बाघ की
गुफाएं हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो चित्रकारी मिली है, इन गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है, इस चित्रकारी को क्या कहा गया है दोस्तों? तो इस चित्रकारी का एक नाम है, चित्रकारी का नाम क्या है? तो चित्रकारी का नाम है फ्रेस्को। तो पूछ सकता है कि बाघ की गुफाएं जो हैं, यहाँ पर जो चित्रकारी, इसका नाम क्या, किस नाम से ये जानी गई है? तो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग, ठीक है। ठीक है, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी होगी। तो बाघ गुफाओं के बारे में एक बार क्विक रिवीजन, तो फटाफट। 1818 में डोंगर फील्ड ने खोज किया। 1951 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। और ये धार जिले में पड़ती हैं, बाघी नदी के किनारे। और 9 गुफाएं थी, लेकिन अब इसमें से 5 गुफाएं शेष बची हैं। इनमें रंगीन प्लास्टर और पेंटिंग वगैरह की हुई है, और इसमें जो चित्रकारी की गई है, इसको कहा जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। और इसका मेल किससे मिलता है? तो अजंता की गुफाओं से इसका मेल मिलता है। और ये बुद्ध से, बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं, जहां पर यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां और यहाँ पर जातक कथाएं भी मिली हैं। तो गुप्त काल के, गुप्तकालीन बौद्ध कला का ये एक अनुपम उदाहरण है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली पेंटिंग के बारे में, अगली गुफाओं के बारे में बात करते हैं, उदयगिरी की गुफाएं। बहुत महत्वपूर्ण ये गुफाएं हैं, उदयगिरी की ये गुफाएं। ये कौन से जिला में है? विदिशा जिले में। तो दोस्तों ये विदिशा जिले में है, ठीक है। भोपाल से कुछ 55 किलोमीटर के आसपास की दूरी में पड़ता है। और यह भी गुफाएं गुप्त काल की गुफाएं हैं, जो 4 से 5वीं शताब्दी के आसपास ये गुफाएं बनाई गई थी। आप ये देख सकते हैं, ये गुफाएं, ठीक है, ये गुफाएं, ठीक है। और ये गुफाएं ज्यादातर ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। किससे हैं? हिंदू और जैन धर्म से, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं, ठीक है। अलग अलग गुफाएं हैं, जिनमें से आपको हम बात करेंगे कौन सी गुफाएं किसको वो हैं, ठीक है। शुरुआत में 20 गुफाएं, ठीक है, 20 गुफाएं मुख्य रूप से जैन प्रभाव वाली हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, तो एक है गुफा नंबर 4। गुफा नंबर 4, इससे सवाल भी पूछता है कि इस गुफा में क्या है, उस गुफा में क्या है। तो पहला क्या है सवाल, क्या पूछ सकता है कि उदयगिरी की गुफाएं कौन से जिले में है? तो विदिशा जिले में। कितनी गुफाएं? 20 गुफाएं हैं। किस काल की गुफाएं हैं? गुप्त कालीन गुफाएं हैं, 4 से 5वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर यहाँ साक्ष्य मिलता है। और पूरे एक पहाड़ को काटकर, चट्टान को काटकर ये गुफाएं मंदिर और मूर्तियों के रूप में, यहाँ पर जो मूर्तियां भी हैं वह भी पहाड़ को काटकर ही बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि मूर्तियां दूसरी जगह से बनाकर यहाँ पर स्थापित की गई हैं, ठीक है। चलिए, गुफा नंबर 4। गुफा नंबर 4 में है बीना वादिक गुफा। इसको क्या कहा गया है? बीना वादिक गुफा, बीना वादिक गुफा, गुफा। ये गुफा नंबर 4 है। इसमें विशाल शिवलिंग है, शिवलिंग है, क्या है? विशाल शिवलिंग है। तो विशाल शिवलिंग, ठीक है, विशाल शिवलिंग है गुफा नंबर 4 में। गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 5 में दोस्तों क्या है? तो गुफा नंबर 5 में है बराह अवतार, विष्णु जी की मूर्ति। बराह अवतार में, अवतार में विष्णु जी की मूर्ति है, ठीक है। तो बराह अवतार में विष्णु जी को दिखाया गया है, विष्णु जी को दिखाया गया है गुफा नंबर 5 में, ठीक है। गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 13 में शेष साई, शेष साई भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु को शेष साई रूप में दिखाया गया है। बराह अवतार, तो गुफा नंबर 5 क्या है? बराह अवतार है। गुफा नंबर 4 क्या है? बीनावादिक गुफा है। 5 बराह अवतार है। 13 शेष साई भगवान विष्णु है। शेष साई भगवान, भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, शेष साई भगवान विष्णु है। एंड गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 19 में दोस्तों, गुफा नंबर 19 में गंगा यमुना का एक लघु, बहुत ही अच्छा वो दिखाया गया है, गंगा यमुना का, गंगा यमुना का संगम, लघु रूप में, यमुना का संगम, संगम, ठीक है, संगम दिखाया गया है लघु रूप में, ठीक है। तो ये है गुफा नंबर 19 में। यहाँ पर अमृत मंथन का भी दृश्य दिखाया गया है इन गुफाओं में। अमृत मंथन का भी
दृश्य है इस इन गुफाओं में। ठीक है, तो इन गुफाओं की खासियत क्या है मैंने आपको बता दिया। 3 4 5 गुफाएं हैं जिनको ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना है। जैसे गुफा नंबर 4 बीनावादिक गुफा है, विशाल शिवलिंग है। गुफा नंबर 5 ये बराह अवतार। गुफा नंबर 13 में शेष साई भगवान विष्णु है। और गुफा नंबर 19 में गंगा यमुना का संगम है। और इन गुफाओं में अमृत मंथन भी दिखाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई होगी। बात करते हैं अगली गुफा के बारे में, मांडा की गुफाएं। तो दोस्तों मांडा की गुफाएं ये सिंगरौली जिले में मांडा तहसील में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? मांडा तहसील में पड़ती हैं। तो याद रखना है मांडा की गुफाएं कौन से जिले में है। तो ये है सिंगरौली जिला, मांडा तहसील। 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास की ये गुफाएं हैं। ये गुफाएं भी हिंदू जैन प्रभाव वाली रॉक कट गुफाएं हैं। ये भी पूरे बड़े रॉक को, बड़े पत्थर को काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं। और प्रमुख गुफाएं जिसमें से हैं विवाह मांडा, ठीक है, एक है गणेश मांडा और एक है जल जलिया। ये कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। मादर मंदिर जैसी रचनाएं हैं, मूर्तियां और प्राकृतिक जलाशय बने हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये तीन कुछ गुफाओं के नाम याद रखना है, विवाह मांडा, गणेश मांडा और जलजलिया। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व इसका यह है कि स्थानीय जनजातीय और धार्मिक कला का मिश्रण है। ये क्या है? स्थानीय जनजातीय और धार्मिक कला का क्या है? यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अगली गुफा है पांडव गुफा। ये पांडव गुफा मिली है कहाँ से? पचमढ़ी से। पचमढ़ी कौन से जिले में पड़ेगा दोस्तों? होशंगाबाद। कौन सा जिला? होशंगाबाद जिला। ठीक है, ये पौराणिक गुफाएं हैं, पौराणिक काल से, महाभारत काल से इसको जोड़ा जाता है। प्राकृतिक गुफा, पांडवों के वनवास से संबंधित इस गुफा को भी पांडवों के वनवास से संबंधित इन गुफाओं को जोड़ा गया है। इनका स्थापत्य आप देखेंगे बहुत सरल सूक्ष्म सरल रूप में है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और ये पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है। पर्यटन स्थल का एक महत्वपूर्ण यह भी केंद्र है। तो ध्यान रखना है कि पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में, पांडव से पचमढ़ी। और ये कहाँ पर पड़ता है? होशंगाबाद जिले में। फिर एक और गुफाएं हैं भरतहरी की गुफाएं। ये गुफाएं भी बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं दोस्तों। मैं भरतहरी की बात करूं तो ये भरतहरी की गुफाएं जो हैं दोस्तों, यहाँ पर ये राजा थे। ठीक है, उज्जैन कलिया देह के निकट में स्थित है। कौन से जिला में? उज्जैन में पड़ती हैं ये भरतहरी की गुफाएं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गुफाएं कौन से जिला में है। तो ये कौन से जिला में है? ये है उज्जैन जिला में। ठीक है, इन गुफाओं का नाम संत भरतहरी के नाम पर पड़ा है। संत भरतहरी कौन थे? तो ये उज्जैन के जो विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, उनके बड़े भाई थे भरतहरी। और ये बहुत बड़े संत थे। भर्तहरि ने राजपाट छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था। और यहाँ पर आके इन्होंने साधना करना चालू कर दिया था। ठीक है, गुफाएं जो है पहाड़ी की तलहटी में बनी है। इसमें साधना स्थलों के रूप में छोटे छोटे कक्ष बने हैं। तो छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं साधना या साधना करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। ठीक है, इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें दोस्तों, तो ये इन गुफाओं का संबंध नाथ संप्रदाय से है। तो ये सिर्फ सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो भरतहरी की गुफाएं हैं ये कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। संत भरतहरी को महान योगी और संत कवि भी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, भरतहरी मेला लगता है हर साल। ठीक है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और गुफाएं आज भी साधु और श्रद्धालुओं के लिए एक ध्यान का केंद्र मानी जाती हैं। तो ये हैं भरतहरी की गुफाएं। ठीक है, आशा करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 9 गुफाएं शुरू में थी और अभी 5 गुफाएं भी ही मिली हैं आज के डेट पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर इनको एक बार याद करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे भीमबेटका की गुफाएं, ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं थी। धार्मिक प्रभाव सामान्य, शैल चित्रकारी है। यूनेस्को स्थल इसको घोषित किया गया है। ठीक है, बाघ गुफाएं गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल की हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, रंगीन नक्काशी है। ये गुप्त कालीन कला का उदाहरण, अनुपम उदाहरण है। उदयगिरी की गुफाएं, ये भी गुप्त काल की हैं, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। बराह मूर्ति यहाँ पर विशेष तौर पर जो गुफा नंबर आपका 5 है। ठीक है, और गुप्तकालीन इतिहास यहाँ से झलकता है। मांडा की गुफाएं 7वीं से 8वीं शताब्दी की हैं, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। मंदिर जैसे रचनाएं हैं, क्षेत्रीय कला का यहाँ पर आपको प्रदर्शन मिलेगा। पांडव गुफाएं पौराणिक, हिंदू और प्राकृतिक गुफा हैं। पर्यटन पौराणिक कथाओं का अनुपम उदाहरण है।
ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।